रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जन की बात। इस बार जन की बात कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं मतदान के प्रतिशत बढ़ाए जाने पर और मतदान केंद्रों पर मैनेजमेंट की। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार जी। मैं अनिल कुमार जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार विनोद जी। सर, जो इस बार मतदान हो रहा है और मतदान को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक रूप से किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, आप हमारे श्रोताओं को बताइए जी। पहले तो विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये अवसर दिया लोगों से बात करने का जी। एंड सेकेंड, आपने कहा कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं जी। मतदान प्रत्येक व्यक्ति का एक अधिकार है। उस अधिकार का उपयोग करते हुए एक अपना जो है अपने इच्छानुसार अपने जनप्रतिनिधि का निर्वाचन करता है जी। इसलिए हम सभी का ये अधिकार है, मिला है, लेकिन कर्तव्य भी है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आगामी 10 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर जनपद के 3 विधानसभा क्षेत्र नोएडा 61 नोएडा, 62 दादरी एंड 63 जेवर, इनमें जो चुनाव निर्वाचन संपन्न होने जा रहा है उसमें हम सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए प्रशासन की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास के तहत जितने भी समाज के लोग हैं उनके साथ बैठ कर के हम सभी लोग संवाद कर रहे हैं जी। जितने भी हमारे डिग्री कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, व्यापार मंडल है, RWS एसोसिएशन के लोग हैं, जो भी इस तरह की नेहरू केंद्र हैं, इस तरह के लोगों के साथ एक संवाद करके हम लोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास इस बार करेंगे। इस बार जनपद की जो टैग लाइन दिया गया है वो ये है, आपकी बार #70% मतदान। हम लोगों ने अपना 70% मतदान करने का एक लक्ष्य रखा है। इसमें मेरी आप सभी लोगों से अपील है, निवेदन है कि हम सभी लोग बढ़ चढ़ करके अपनी भागीदारी करें और एक अच्छे से अपने इच्छा अनुसार जिसको भी हम चाहते हैं अपना एक प्रतिनिधि निर्वाचित करें, जिससे हम 5 साल तक अपनी इच्छा अनुसार जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से सरकार हमारे कामों को करती रहे। बिल्कुल। अब सर ये बताइए कि जब वोटर मतदान केंद्र पर जाएगा तो वहाँ उसको किस तरह की व्यवस्था मिलेगी और किस तरह का नया प्रयोग इस बार चुनावों में किया जा रहा है जी। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि अब की बार हम लोग जो है 20 अपने मतदान इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि वहाँ लगेगा आपको कि हम लोग ये मतदान करने आए हैं या पिकनिक मनाने आए हैं। मेरे मॉडल बूथ बनने जा रहे हैं। उस मॉडल बूथ में मतदान कर्मी जितने भी हैं वो सभी महिलाएं रहेंगी। वहाँ पर मतदान केंद्र पर जाने के बाद आपका अच्छे तरीके से स्वागत होगा। आपको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, आप लाइन में न लगे। वहाँ पे आपके बैठने की व्यवस्था होगी, वहाँ पानी की व्यवस्था होगी, वहाँ छाया रहेगी। वहाँ आपको लोग जानकारी देने के लिए रहेंगे कि आपका जो है मतदाता सूची में क्रमांक क्या है। वहाँ सारे लोग उपलब्ध रहेंगे, आपको सारी जानकारी देंगे। इसके अतिरिक्त जी हम लोग 5 बूथ ऐसे तैयार करने जा रहे हैं जहाँ केवल दिव्यांग मतदान कर्मी लगेंगे, सिर्फ दिव्यांग मतदान कर्मी। अच्छा। वो लग करके जो है वहाँ पर जाएंगे आप, तो फिर आपको लगेगा कि हम तो ये तो बहुत अच्छी सुविधा सरकार ने दे रखी है और लगेगा आप अपने मताधिकार का जब प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करके बाहर निकलेंगे तो आपको एक गौरव का अनुभव होगा। यार इस तरह से भी लोग मतदान के लिए लोग प्रेरित करके इस तरह की सुविधा देते हैं। तो हम लोग एक मॉडल बूथ, उस मॉडल बूथ में सभी मतदान कर्मी हमारे महिला रहेंगी और 5 बूथ ऐसे तैयार कर रहे हैं जहाँ दिव्यांग मतदान कर्मी सभी अपने जो वहाँ पे मतदाता हैं उनके मताधिकार के प्रयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो और हमारे मतदान केंद्र हैं उन मतदान केंद्रों पर शासन की तरफ से जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं जी, सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे बिजली की व्यवस्था रहेगी, पानी की व्यवस्था रहेगी, छाये की व्यवस्था रहेगी, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर रहेंगी और मतदाता जा करके अपनी लाइन में लग करके आराम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
एक सर, ये जो मतदान केंद्र के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं या महिलाएं जो आएंगी, उनके लिए क्या अलग से कोई इस तरह की व्यवस्था की जा रही है जिससे कि उनको कम से कम सुविधा हो? जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, महिला मतदाता हैं और 80 प्लस आयु वर्ग के जो हमारे मतदाता हैं, जी जी, उनके लिए अलग से लाइन लगेगी। जैसा आप सभी भी देखते हैं, एक सामान्य जो पहले व्यवस्था होती रही है, केवल 2 लाइन लगती थी, एक महिला की एक पुरुष की। अब की बार महिला और पुरुष के साथ साथ दिव्यांग और 80 प्लस के जो मतदाता हैं उनके लिए एक अलग से लाइन लगेगी। अब की बार 3 लाइन की व्यवस्था की गई है। अच्छा। इससे जो हमारे दिव्यांग और 80 प्लस के मतदाता हैं उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले और वो जल्दी से अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने घर वापस सुरक्षित जा सके। एक सर, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, जितने वोटर हैं, जैसे मान लिया कोई 100 साल से ऊपर का या घर से आने में सक्षम नहीं है, क्या ऐसे वोटरों के लिए कोई व्यवस्था की गई है? अब की बार सरकार ने व्यवस्था की है, उनका ऑप्शन मांगा गया है। जो 80 प्लस आयु वर्ग के लोग हैं जी, उनसे ये ऑप्शन मांगा गया है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग अपने घर पे करना चाहते हैं या अपने मतदान केंद्र पे करना चाहते हैं जी। जिसका भी ये ऑप्शन आएगा कि मैं अपने मताधिकार का प्रयोग अपने घर पे करना चाहता हूँ, उसके लिए भी हम सब लोग अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों के विकल्प हमें प्राप्त हो रहे हैं और उस विकल्प के आधार पर हम लोग अपनी टीम बना करके उनके घर पर ही जाएंगे। और जैसा आप जानते हैं कि मतदान गोपनीय होता है, पूरी गोपनीयता और पारदर्शिता के साथ उनके मताधिकार का हम सब लोग प्रयोग कराएंगे। उसके लिए पूरी टीम तैयार हो रही है। ऐसे वोटर्स के लिए उनके परिवार के लोग क्या करें? आप उनको गाइड करें, किस नंबर पर गाइड करें? इस नंबर के बारे में भी हमारे श्रोताओं के साथ सूचना शेयर करिए सर। सिर्फ एक नंबर है 1095। 1095 पे कॉल करके आप अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो बीएलओ है वो बीएलओ आपकी सुविधा के लिए वहाँ पर उपलब्ध है, बूथ लेवल पर उपलब्ध है। उसके अलावा जो हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं, आरओ, जिनको हम लोग सामान्य भाषा में एसडीएम बोलते हैं, वो एसडीएम आपके पास उपलब्ध है। वहाँ पर तहसीलदार उपलब्ध है, नायब तहसीलदार उपलब्ध है, बीडीओ उपलब्ध है, सारे लोग उपलब्ध हैं। इनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में एक सामान्य सा नंबर है 1095। 1095 पर कॉल करके आप अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो मतदाता मतदान करने जाएंगे वो अपने साथ क्या ऐसा वो लेके जाएं, सबूत लेके जाएं, ताकि उनको मतदान करने में दिक्कत ना आए? जी, अभी आप सब जानते हैं जैसे ईपी हर मतदाता का एक अपना ईपी कार्ड बनता है। ईपी कार्ड जिसके पास उपलब्ध है अपने ईपी कार्ड के साथ जाएगा। उसके अतिरिक्त जो विकल्प उपलब्ध होंगे अभी आयोग की तरफ से, वो विकल्प सुनिश्चित किए जाएंगे कि कौन से विकल्प का प्रयोग करते अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। वो विकल्प आ जाएगा, वो ससमय सभी मतदाताओं को अवगत करा दिया जाएगा। हम लोग प्रेस के माध्यम से लोगों को जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं उसके माध्यम से सब लोगों को अवगत कराया, सभी पॉलिटिकल पार्टी को अवगत कराया जाएगा, सभी संगठनों को अवगत कराया जाएगा, वो समय से अवगत करा दिया जाएगा। सर, हर एक मतदान केंद्र के बाहर किस तरह की व्यवस्था होगी ताकि राजनीतिक दलों के जो लोग अभी तक आसपास में कितनी दूरी तक बैठेंगे और उनके लिए क्या व्यवस्था है, किस तरह के प्रावधान किए गए हैं? जी, वो तो प्राविधान एक आप सब जानते हैं कि जो एक आयोग ने अपना इंस्ट्रक्शन दे रखा है, एक मेज और एक कुर्सी रहेगी, कोई छाये की व्यवस्था नहीं रहेगी। उसके ऊपर अपना सामान्य सा बैठ करके 200 मीटर की दूरी पर वो रहेंगे और वहाँ पर रह करके अपने मतदाताओं को वो सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। सिर्फ एक मेज और कुर्सी की व्यवस्था रहेगी। सर, बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि ये जानना चाहते हैं कि जब वो घर से निकले तो उनको बूथ नंबर पता हो, और मतदेय स्थल तो खैर जानकारी होती है कि कहाँ, लेकिन बूथ नंबर अगर पता होता तो वो गलत लाइन में नहीं लगेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे अपने बूथ नंबर का पता लगा सकते हैं अपने घर बैठे? ये आप देखिए, पहली बात तो ये कि आप एक मतदाता पर्ची बीएलओ आपको वितरित कर रहा होगा, उसके द्वारा भी आपको बूथ नंबर पता चल जाएगा। दूसरा, जो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर के भी आप अपने बूथ का पता कर सकते हैं। वो बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा। उसमें कोई कहीं कोई किसी भी प्रकार की किसी को असुविधा नहीं होगी। सामान्य तौर पे जो लोग इस तरह से कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, उनके लिए हमारा जो है बीएलओ है वो मतदाता पर्ची सबको उपलब्ध कराता है, उसमें सारी सूचनाएं उपलब्ध है।
अच्छा सर, चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है उसमें क्या, जब मतदान होगा उससे कितने 24 घंटे पहले, कितने घंटे पहले वो प्रचार बंद हो जाएगा, और कौन कौन से तरीका? बट 24 घंटे, सामान्य तौर पर 24 घंटे पहले मतदान प्रचार बंद हो जाता है। आपने हमारे मतदाताओं को, हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जरिए हम उम्मीद करेंगे कि गौतम बुद्ध नगर जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में 70% से ज़्यादा मतदान लोग करें, बढ़ चढ़कर मतदान करें। ये हमारी भी अपील है। रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर यह अपील करता है कि हर वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गौतम बुद्ध नगर जिले के मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह जी को, जिन्होंने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, और जब आप मतदान केंद्र पर जाएंगे तो आपको क्या सुविधा मिलेंगी, आप किस तरीके से अधिक लोग मतदान कर सकेंगे, उन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ऐसे इस मतदान की प्रक्रिया में रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM भी भागीदार है। वह चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लें और बढ़ चढ़कर इसको अपना मतदान करें। आगे भी हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।